जी महाराज के प्रश्नों के उत्तर में सूत जी महाराज भगवान वेदव्यास और नारद जी के संवाद का वर्णन करते हैं। कल हम सबों ने श्रवण किया था। नारद जी ने अपने 3 जन्मों की कथा बताई, किस प्रकार गंधर्व थे और वहां से जब गिरना हुआ तो दासी का पुत्र बनना पड़ा। बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचने के बाद भी नीचे, सबसे नीचे स्थान पर गिरने की एक प्रकार से बाध्यता हो जाती है। ऐसा नहीं कि वहां पहुंच गए तो वहीं रहेंगे, आगे फिर नीचे आना पड़ सकता है। लेकिन मदद क्या करता है, सहायता क्या करता है? तो सहायता करने वाली सबसे बड़ी वस्तु जो है वो है भगवान निष्ठा, भजन का बल था। इसलिए नारद जी जब दासी का पुत्र बने, नौकरानी का पुत्र बने, तो एक वेदवादी वैदिक ब्राह्मण के घर में दासी का काम करने वाली माता के पुत्र बने। किसी दूसरे के घर में, किसी धनी समृद्ध व्यक्ति के घर में काम करने वाली माता का भी पुत्र बन सकते थे, लेकिन तब यह सिद्धि नहीं मिलती कि दासी पुत्र से सीधे नारद बन जाते। लेकिन अहम पुरातीत भवे भवम मुनेः दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनः, किसी वेदवादी ब्राह्मण में। फिर से यहाँ कहने की बाध्यता है। कल खड़गे जी ने संविधान सभा में मनुस्मृति इत्यादि को बहुत गालियाँ दी हैं, तो उनकी व्यवस्था है, उनकी रोटी उसी से चलती है और हमारी रोटी इससे चलती है, इसलिए हमको इधर बोलने की बाध्यता है ना। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना, भागवत के 11वें स्कंध में उद्धव जी से बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। मनु ने तो बहुत पहले लिखा जो लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से द्वापर के अंत में कहा है कि दुनिया का यदि कोई सर्वोच्च पद है, सबसे बड़ा, तो वह है ब्राह्मण शरीर। ब्राह्मण इस विषय को नहीं जानते, वो जानने को तैयार भी नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण शरीर सबसे सर्वोच्च पद है, इससे ऊंचा कोई और पद नहीं है। मानस रामायण के उत्तरकांड में तिन्हमा द्विज द्विजमा श्रुतिधारी तिन्हमा निगम धर्म अनुसारी, उत्तरोत्तर इसकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। वहां भी भगवान ही स्वयं कह रहे हैं कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 84 लाख प्रकारों के शरीर हैं, वो सारे प्राणी मेरे प्रिय हैं और सब मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन तिन्हमः द्विज, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए, सबसे अधिक उसमें मनुष्य अच्छे लगते हैं। और मनुष्यों में भी कह दिया द्विज, जिनका द्विजाति संस्कार होता है, संध्या वंदनादि, जो प्रकृति पर्यावरण और समष्टि हित के लिए अपना जीवन संकल्पबद्ध कर दे, उसका नाम है द्विज। जब हम तर्पण करते हैं तो जल कहाँ देते हैं? किसी वृक्ष में देते हैं। तर्पण का सारा जल किसी न किसी वृक्ष में जाता है। तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, ऑक्सीजन पूरी समष्टि को मिलता है ना। तो जो समष्टि हित के लिए संकल्पित हो गया, उसका नाम है द्विज। और द्विज में भी तिन्हमा द्विज द्विजमा श्रुतिधारी, उसमें भी जो वेदों को धारण करने वाला, अर्थात सांगोपांग वेदों को समझने वाला है, और वेदों को धारण करने के बाद तिन्हमा निगम धर्म अनुसारी, वह निगमागम, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र, उनके धर्म का अनुसरण करने वाला है। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते उत्तरोत्तर ज्ञानी और उससे भी ऊपर भगवान का भक्त हो जाता है। तो ये कर्म है। नारद जी कहते हैं कि शूद्र शरीर, सेवक का शरीर, दासी पुत्र में ही संतों महांतों की सेवा का परम फल यह हुआ कि अगली बार मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया और भगवान का भक्त और अवतार बन गया। दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनः, वेदवादी ब्राह्मण के घर में माँ काम करती थी, बस इतना है। उसका परिणाम क्या हुआ कि वहां के वातावरण के परमाणु होते हैं। जिस स्थान पर बहुत झगड़े किए गए हों,
वहां पर बैठते ही दिमाग में गड़बड़ी आ जाएगी। और स्थान के साथ साथ व्यक्ति भी जोड़ लीजिएगा। जिस स्थान पर बहुत भजन किया गया है वहां बैठते ही वहां के परमाणु पकड़ लेंगे, वहां मन में बड़ी एकाग्रता हो जाएगी। इसी से तीर्थों में जहाँ महापुरुष रहे हैं उस स्थान में, उन स्थानों में बैठते ही हमारे मन में एकाग्रता आ जाती है, चिंतन सुंदर हो जाता है। तो वेदवादी ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण का घर मंदिर हो गया, क्योंकि वहाँ भगवान वेद की प्रतिष्ठा है, भगवान नारायण की वैदिक मंत्रों से पूजा हो रही है, और उसी स्थान पर माँ भी सेवा कर रही है, वहीं पर मैं भी रहने लगा। उसी स्थान पर उनका प्रसाद मैं भी पाता हूँ, बड़े संतों का प्रसाद लिया, उनके दर्शन की, आरती स्तुति इत्यादि हुई। परिणाम हुआ कि 4 महीने में सिद्धि मिल गई, भगवान की झांकी का दर्शन हुआ। कल ये कथा सुना चुका। और उसके बाद फिर सीधे सीधे जब कल्प का समापन हुआ तो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर आया। दूसरी जगह कहीं जाना नहीं पड़ा। जन्म कहीं का भी हो, यदि ब्राह्मण से, वेद से, भगवान से संबद्ध हम हो गए, कहीं न कहीं से उनसे संबंध हमारा बन गया, तो फिर हमारा उत्कर्ष कोई रोक नहीं सकता। और असली उत्कर्ष वही है। नारद जी वहां से निकल गए। भगवान वेदव्यास जो हैं अपने आश्रम में आए। ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम आश्रम पश्चिमे तटे। ब्रह्म नदी है सरस्वती। सरस्वती को गोस्वामी जी ने मानस रामायण के बाल कांड में कहा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ब्रह्म विचार माने ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का ही नाम है सरस्वती। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगत व्यापिनी। तो शुक्लाम ब्रह्म विचार सार, वह ब्रह्म विचार का सार हृदय है, वही सरस्वती है। और उस सरस्वती नदी के तट पर, उसके पश्चिम तट पर शम्याप्रास नामक आश्रम है। उसी आश्रम में देव भगवान नारद जी निवास करते हैं। वहां आकर आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भगवान वेदव्यास जो भगवदावतार हैं, कल 24 अवतारों की भी चर्चा की थी, तो 17वें अवतार भगवान वेदव्यास हैं। अपने आश्रम में आसीन हो गए। प्राणायाम प्रत्याहार की क्रियाओं के द्वारा उन्होंने मन को अत्यंत शुद्ध और एकाग्र कर लिया, और उस मन को भगवान के चरणार बिंदों में निहित किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मले। अमल माने निर्मल, विमल। भगवान के उन चरणार बिंदों में अपने निर्मल मन को लगाया। और अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। अपश्यत माने दर्शन किया। किसका? उस पुरुषम, उस परमात्मा का दर्शन किया। इसी से भगवान वेदव्यास की जो भाषा है, भगवान शुकदेव की जो भाषा है महाभारत और भागवत में, उसको समाधि भाषा कहा है। ऐसे कथा उन्होंने प्रकट नहीं की है। समाधि में बैठकर हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को बताया था कि समाधि में भगवान वेदव्यास ने 1000 जन्मों के पांडवों के चरित्र को देखा, और जो सबसे उज्जवल पक्ष था उसे महाभारत में रखा। एक बार अवतार तो होता नहीं है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार, तो पांडवों का अवतार भी कई बार हुआ। 1000 बार पांडवों का जो अवतार हुआ उसको समाधि में भगवान वेदव्यास ने देख लिया। और उसमें से जो सबसे निर्मल अवतार था, जिसमें सबसे विशुद्ध लीलाएं हुई हैं, उसको महाभारत में उन्होंने रखा। उसी तरह यहाँ अपश्यत पुरुषम पूर्वम माया च तदपाश्रयम् पाश्रयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्। उस माया शक्ति का यहाँ भी वर्णन और मार्कंडेय पुराण में भी, यया सम्मोह्यते विश्वम, दुर्गा सप्तशती। और यहाँ भी महाज्ञान नाम अभिचेतांसि देवी भगवती सा बुलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयक्षति। वही माया शक्ति जिस परमात्मा के ध्यान से अनर्थोपशमम
समस्त अनर्थों के उपशमन करने वाली जो भगवान की भक्ति है, कितनी बड़ी बात बता रहे हैं शास्त्र का। साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। हम लोगों के जीवन में जितने अनर्थ, जितने अरिष्ट आ सकते हैं, उन सब का शमन किसके द्वारा होता है? भगवान की भक्ति के द्वारा। यदि भक्ति ना हो तो देश भर के दरबारों में हम घूमते रह जाएंगे और अंत में लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन भगवान की भक्ति हो तो समस्त उपद्रवों का उपशमन हो जाएगा। और फिर यहाँ भगवान का नाम क्या रखा? अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। अधोक्षज कल कहा था। अधोक्षज का अर्थ है कमल की तरह जिनकी आंखें हैं। लेकिन अधोक्षज का भागवत में विशेष अर्थ है। जहाँ जहाँ भक्ति शब्द की चर्चा है वहाँ अधोक्षज शब्द की चर्चा है। भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी जी महाभाग ने लिखा, अधः, अधः माने नीचे। भगवान सबसे ऊपर वैकुंठ में है और नीचे की ओर देखते हैं। नीचे हम जीव हैं। हम सभी जीवों पर निरंतर कृपा की वर्षा करने के लिए अपनी आंखों को नीचे टिकाए रखते हैं, वही भगवान अधोक्षज हैं। और उनके चरणारविंदों की भक्ति जो है हमारे जन्म जन्मांतरों के समस्त अनर्थों का उपशमन करने वाली। श्रद्धा पूर्वक तुलसी की पूजा कीजिए प्रतिदिन। केवल जल डालना है। पूजा का मतलब ये नहीं, एक व्यक्ति को देखा कि बिना नहाए ही तुलसी को बढ़िया से, मशीन भी उतना नहीं खींचेगी जितना हाथों से उन्होंने, और चबाना शुरू कर दिया। कहा कि मैं तुलसी का बहुत भक्त हूँ। हमने कहा ऐसी भक्ति करेंगे तो कई डालियाँ उखड़ जाएंगी तुरंत। तो नियम से तुलसी पोषणम नित्यम, पहले सुना चुका। तुलसी में प्रतिदिन जल डालिए और भगवान सूर्य को केवल प्रणाम कीजिए। माताओं को अर्घ्य देने की जरूरत नहीं है, तुलसी में जल। और जिनके पास यज्ञोपवीत है उनको सूर्यार्घ्य देना आवश्यक है। 3 दिन यदि वे संध्या नहीं करते तो उनका उपनयन दोबारा कराना चाहिए। वो यज्ञोपवीत इनवैलिड हो गया, अवैध हो गया। इसलिए और स्त्रियों को केवल भगवान सूर्य को प्रणाम करना है, जल तुलसी में देना है ना। लेकिन होता उल्टा ही है। हमारे यहाँ तो जिनको देना है वो नहीं देंगे, जिनको नहीं देना है वही देंगे, है ना। तो ऐसे में ये अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। भगवान श्रीमन्नारायण या अधोक्षज के चरणार बिंदों की जो भक्ति है वह यदि प्राप्त हो गई तो समस्त अरिष्टों का, अनर्थों का शमन हो जाता है। समन सकल संताप पाप के, सारे पाप ताप संतापों का शमन हो जाता है। और उसी कथा को उन्होंने प्रकट किया। भक्ति रुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। जिस कथा को सुनने से भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पद्यते, हमारे हृदय में भक्ति प्रादुर्भूत होती है, प्रकट होती है। और शोक मोह भयापहा, हमारे जीवन में आने वाली जो संसार की ओर से जो गिफ्ट हैं समय समय पर, संसार चाहे यहाँ धन्ना सेठ हो चाहे सामान्य व्यक्ति है, सबको एक ही समान उपहार देता है समय समय पर। क्या देगा? तो शोक देगा। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसके जीवन में शोक के प्रसंग न आए हों? ये संसार की ओर से मिलने वाले अवश्यमेव उपहार हैं। संसार शोक देगा, मोह देगा और भय देगा। कभी किसी से भय, कभी किसी से भय, कभी शत्रु से भय, कभी घर में भय। इस समय तो पत्नी से भय हो जा रहा है। इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि बाहर से भयभीत नहीं रहना है। कब किसकी पत्नी जाकर किस पर कंप्लेंट कर देगी, है ना। बुरा न मानो, होली है, इस समय ये स्थिति आ गई है। तो ऐसे में शोक मोह भय ये संसार की स्थिति है। सगे संबंधियों से भय, CBI IT ED इत्यादि से भय। संसार में कहीं न कहीं से भय आएगा, कहीं न कहीं से मोह आएगा और कहीं न कहीं से शोक आएगा। यही संसार है।
शोक मोह भयापहा। और भगवान की कथा क्या करती है, भगवान की भक्ति क्या करती है, तो शोक मोह भय को समाप्त कर देती है। शुकम अध्यापयामास। भगवान श्री वेदव्यास ने उस कथा को जब प्रकट किया समाधि में देखकर, अब उसको किसको दें, समझने वाला चाहिए ना, उसको ज्यों का त्यों ग्रहण करने वाला चाहिए। ज्यों का त्यों ग्रहण करने के लिए समान शील के श्रोता वक्ता चाहिए। एक लेवल हो, जिनके मस्तिष्क का, जिनके हृदय का एक लेवल हो, वो उसे ग्रहण करेंगे। तो शुकम अध्यापयामास। भगवान श्री सुखदेव को उन्होंने उसका अध्ययन कराया। सुखदेव को अध्ययन क्यों कराया, यहाँ कारण दे दिया। निवृत्ति निरतम मुनि। ये निवृत्ति में निरत, निवृत्ति कहते हैं संन्यास को। दो रास्ते हैं, एक रास्ता शहर के बीच में, गांव के बीच से होकर जाता है, संसार के बीच से होकर जाता है, उसको कहते हैं प्रवृत्ति। हम जितने गृहस्थ लोग हैं, या फिर विरक्त वेश में भी कुछ गृहस्थ महात्मा लोग हैं, है ना, कैसे हैं, मान लीजिए वो विरक्त ही हैं, लेकिन हमसे आपसे गृहस्थों से ही जुड़े हुए हैं। उनका सारा काम मठ मंदिर संस्थान गृहस्थों से ही चल रहा है, तो इसका मतलब कि वे भी एक प्रकार से गृहस्थ ही हो गए। उन्होंने अपने दैहिक गृहस्थाश्रम का विस्तार नहीं किया, लेकिन सामाजिक गृहस्थाश्रम में तो जुड़े ही हैं। गृहस्थों से ही अपने माता पिता, अपने भाई बंधु, अपने परिवार से कट गए, लेकिन हजारों हजार परिवारों के मुखिया वही है, मार्गदर्शक वही हैं। तो हमसे आपसे तो बड़े गृहस्थ हो गए। तो एक तो प्रवृत्ति हो गए, और दूसरा रास्ता है वो बाईपास है, बाहर बाहर जाता है, अंदर जाता ही नहीं, उसको कहते हैं निवृत्ति। और निवृत्ति का मतलब है संन्यास। जो संसार से सीधा कट गया तो कट ही गया। किसी पर्वत में, खोह में, कंदरा में रहता है, अब संसार में आता नहीं है। तो निवृत्ति निरतम मुनि, ऐसे महात्मा है भगवान श्री सुखदेव जो निवृत्ति में निरत है। कभी निवृत्ति का भंजन उनके यहाँ नहीं हुआ। वो चाहे समाज में दिख जाए तब, और समाज के बाहर हैं जब नहीं दिखते हैं तब, उनके जीवन में निवृत्ति ही मुख्य है। निवृत्ति माने संन्यास। प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दो धर्म हैं। हम संसार में घुस कर चल रहे हैं, ये प्रवृत्ति है, और संसार से बाहर रहने वाले जो हैं, संसार को जिन्होंने साइड कर दिया है, वो निवृत्ति है। इसका अर्थ क्या हुआ, भागवत का लाभ वही उठा पाएगा जो निवृत्ति परायण हो। यह कथा कहने का अधिकार भी उसे ही है जो निवृत्ति परायण है। यह व्यापार और प्रचार और मनोरंजन का साधन नहीं है। ये कथा जो है, यह व्यापार प्रचार और मनोरंजन का साधन नहीं है। गौर से सुनिए, मनोरंजन माने मनोरंजन जी नहीं, है ना। इस समय मनोरंजन का मतलब भी बहुत हो गया। कथा क्या हो गई, तो चुटकुला गाना शायरी, है ना, मन बढ़िया से उसमें लग गया। तो प्रचार तंत्र, दिशाहीन व्यापार तंत्र और मनोरंजन तंत्र का साधन बना दिया व्यासपीठ को। और ये क्या है, तो निवृत्ति निरतम मुनि सुखम अध्यापयामास। भगवान श्री सुखदेव कैसे हैं, तो निवृत्ति परायण है। सौनक जी ने कहा कि महाराज, सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेतम आत्मा रामः समभ्यसत्। वे जो भगवान सुखदेव हैं, वे निवृत्ति में निरत थे। जन्म लेते ही 16 वर्ष की आयु में उन्होंने जन्म लिया। 16 वर्ष तक माता के गर्भ में ही रहे। बार बार भगवान वेदव्यास बाहर अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं। बुढ़ापे के कारण शरीर जब ऊपर बढ़ने लगता है तो थकान भी आती है और श्रम भी बढ़ जाता है, दुर्बलता भी हो जाती है। जिन शब्दों में, जिन मात्राओं में जितने प्रयास की आवश्यकता है उतनी नहीं हो पाती। स्वर इत्यादि भी कमजोर हो जाते हैं। तो भगवान वेदव्यास पढ़ाते थे तो भगवान सुखदेव माता के गर्भ से ही बोलते थे कि यहाँ थोड़ा सा अशुद्ध हो रहा है, मात्रा गड़बड़ हो रही है।
दूसरा पिता होता तो नाराज होता। महाभारत में अष्टावक्र जी की कथा है। अष्टावक्र जी ने माता के गर्भ से ही अपने पिता को 2-3 बार टोक दिया कि पिताजी ये मंत्र तो गलत हो रहा है, ये ऐसे नहीं ऐसे है। बड़े नाराज हुए कि मैं शिष्यों को पढ़ा रहा हूँ और ये इतना बेवकूफ लड़का है कि अभी गर्भ में ही है तो काट रहा है। तो उन्होंने शाप ही दे दिया, कहा कि तू इतनी उल्टी सीधी बातें कर रहा है तो जाओ तुम 8 स्थानों से टेढ़े हो जाओ। वही अष्टावक्र हो गए। फिर अष्टावक्र जी ने अपने उसी पिता को वरुण के दूत बंदी से जनक जी के दरबार में शास्त्रार्थ करके मुक्त कराया। महाभारत की कथा है, कथा बढ़ न जाए, लेकिन अब जब निकल गई है तो उसको स्पष्ट करना जरूरी है। एक बार जनक जी के दरबार में एक वरुण लोक का बंदी